सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है बिग बैश लीग के ऊपर। इसके अंदर बिग बैश लीग के कुछ राज भी फाश करेंगे। बिग बैश लीग हिट है या फ्लॉप है, फंटरों का नजायज फायदा कैसे बिग बैश ने उठाया और आगे क्या दिख रहा है बिग बैश में, जो एक हाफ इनका भी पड़ा हुआ है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले जिसको भी ऑनलाइन खेलना हो, 100 रुपए से लेकर लाखों तक खेलना हो, मैच के बाद अपनी जीत का पैसा जो आपने डिपॉजिट किया है, मैच पे जीते हैं, ऑनलाइन आईडी पे जीते हैं, 5 मिनट बाद आके आप मैनेजर से आगे पैसे लेकर जा सकते हैं। नंबर अगर आपको आईडी के लिए चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैनेजर आपको अपना नंबर दे देगा वहां पर। अब चलते हैं जी हम बिग बैश में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बैश के ऊपर कि फंटरों के साथ क्या किया गया बिग बैश में। फंटरों के साथ ये किया गया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद कोई सॉलिड क्रिकेट थी नहीं, और फंटर जो थे वो बिग बैश के इंतजार में उतावले बैठे हुए थे कि बिग बैश स्टार्ट होने वाला है, और बिग बैश ने इसी चीज का फायदा उठाया। बड़े प्लेयरों की साइनिंग कहीं नजर नहीं आई, इवन के जो इनके अपने प्लेयर थे, मैक्सवेल की बात कर लें वो भी पर्दे पे नजर नहीं आए, मिचेल मार्श की बात करें वो भी पर्दे पे नहीं आए। क्यों? क्योंकि फंटर का क्रेज इतना था कि क्रिकेट फंटर को खेलने को मिल ही नहीं रही थी। अब फंटर का क्रेज बिग बैश के लिए क्यों है? क्योंकि ये हमेशा से ही सर्दियों का एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि पूरी सर्दियां उड़ा कर ले जाता है। जब तक कोई बड़ी सीरीज शुरू नहीं होती, जैसे आज इंडिया लंका हुआ, उसकी बात हम थंडर वाली वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को बंगाली प्रीमियर लीग की वीडियो कल चाहिए तो वीडियो पे कम से कम 500 लाइक ठोक दीजिएगा, 500 लाइक कर दीजिएगा। अब बड़े प्लेयर लिए नहीं गए, रसल लिया गया खाली 4 मैचेस के लिए, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्लेयर थे वो कोई इतने लाइमलाइट, आसिफ अली, शताब खान, या आपने जितने भी फहीम अशरफ प्लेयर लिए एक ही टीम में हॉबर्ट हरिकन्स में ले लिए, उनको भी आपने नहीं बांटा सही तरह, साइनिंग नहीं करवाई गई। माफिया का प्लान ये था कि भैया फंटर ने तो आना ही आना है, तो इस बार खर्चा ही क्यों किया जाए। खर्चा किया ही नहीं गया। उससे क्या हुआ, बिग बैश को बहुत घाटे का सौदा उठाना पड़ा। अब घाटे का सौदा क्या था कि पहले मैडगिल जैसे, शेनवॉन जैसे, ब्रटली जैसे, साइमंड्स जैसे बड़े बड़े प्लेयर, मतलब कि एबी डिविलियर जैसे प्लेयर, ब्रेंडन मैकलम जैसे प्लेयर, जो कि अपने क्रिकेट की लाइमलाइट के अंदर थे, सुपरस्टार्स थे, उनको आपने खिलाया और 80,000 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड आपने बिग बैश के मैच में इकट्ठा कर लिया, बिग बैश में। और अब 5 से 7 हजार बंदा स्टेडियम में नहीं था बिग बैश के। क्यों? क्योंकि बिग बैश के जो स्पॉन्सरशिप है, बिग बैश के जो स्पॉन्सर्स हैं, तो वो आपको अगर देखेंगे तो बाउंड्री के ऊपर बेटफेयर और Bet365 के साइन नजर आएंगे। ये बैटिंग की दो सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की हैं। सबसे बड़ी साइट्स, वेबसाइट्स बैटिंग की अगर कोई है तो वो बेटफेयर और Bet365 है, और वो इनके स्पॉन्सर्स है आज से नहीं, अरसे दराज से। अगर मैं लिखता हूं गूगल पे जाके, क्योंकि मैंने कोई इतना सर्च नहीं किया बिग बैश लीग के ऊपर, यहां पे हम लिखते हैं बैटिंग स्पॉन्सर्स, ठीक है। अब तो खैर बीसीसीआई ने भी कर दिया, सेकंड रिचेस्ट बोर्ड ने कोई बड़ा प्लेयर नहीं उठाया और अपने भी प्लेयर बिठा दिए। इवन के ये नहीं किया कि एक टेस्ट घटिया सी टीम है अफ्रीका, उसके खिलाफ एक टेस्ट वार्नर खेल ले, वार्नर एक टेस्ट बैठ जाए, दूसरा टेस्ट स्मिथ खेल ले। वर्ल्ड कप नहीं लगा हुआ था, टेस्ट चैंपियनशिप नहीं लगी हुई थी। या एलेक्स कैरी या हेड में से एक को एडिलेड स्ट्राइकर से खेलने दें, थंडर से वार्नर को खेलने दें, या सिक्सर से स्मिथ को खेलने दें, ग्रीन को खेलने दें, किसी को भी नहीं खेलने दिया जा सका। क्या है जी? टेस्ट क्रिकेट है जी। टेस्ट क्रिकेट किसके साथ है? एक चूतिया सी टीम जो बिल्कुल अभी नहीं है पर्दे पर। अभी बात करें हैज साइंड अ लॉन्ग पार्टनरशिप विद केएफसी, ये टाइटल स्पॉन्सरशिप है इनकी। लेकिन अगर इनके आप जेन्युइन बैटिंग स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, इमेजेस में जाते जरा शायद जल्दी मिल जाए हमें। यहाँ पे बाउंड्री पे आपको इजी ये मिल गया, ये है ऑस्ट्रेलियन बाउंड्री, जहाँ पे Bet365 के आप लोगों को लोगोज मिलेंगे मिलेंगे बाउंड्री टच। तो ये बैटिंग माफिया ही टोटल ये बिजनेस चला रहा है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैंने सोचा यार पॉइंट्स लिखकर जो है वो बात करेंगे। कई दफा कई महत्वपूर्ण या कोई बहुत जरूरी बात जो होती है वो जेहन से निकल जाती है और वो मैं आप लोगों को बता नहीं पाता इस वजह से। तो नो बिग प्लेयर साइंड, हमारा जो पहला पॉइंट था वो हमने आपको बताया कि क्यों नहीं साइन किए गए, क्योंकि क्रिकेट थी नहीं, और लंकन प्रीमियर लीग इतनी टक्कर नहीं दे सकी क्योंकि उसके अंदर भी इतने प्लेयर नहीं थे। वो कब आई कब चली गई पता नहीं लगा।
लेकिन यहां पर बड़े प्लेयर्स, दुनिया की सेकंड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीसीसीआई के बाद बड़े प्लेयर लेने में पैसे नहीं खर्च किए। अब उसको क्यों नहीं खर्च किया गया? ताकि फंटरों ने तो आना ही आना है, तो भैया माल क्यों लगाए? माल लगाते ही नहीं है, फंटर ने आना ही आना। फिर फंटर को जैकपॉट ही नहीं दिए गए। फंटर को एक जैकपॉट दिया गया तो अगले 6 मैच ट्रेड करवा दिए गए, ट्रेडिंग तक नहीं दी गई, सीधे ही मार दिया गया फंटर को। अब मैंने बिग बैश के अभी तक एक मैच नहीं किया। क्यों नहीं किया मैंने? पहले तो मैं हॉलीडेज पर था, उसके बाद मैं आया, मैंने कहा यार अभी अभी वो एटमोस्फेयर नहीं बना जहां पर घोड़े मिल सके। इंडिया वर्सेस लंका आज का मैच मैंने पहला मैच किया। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता था कि यार ये मैच मजेदार होने वाले। अब क्रिकेट असल शुरू हो चुकी हुई है। आगे बंगाली प्रीमियर लीग है, वीडियो चाहिए 500 लाइक ठोक दीजिएगा। उसके बाद आपकी साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग आ रही है जो कि टोटल इंडियन ब्रांडिंग है, और फिर आपकी दुबई प्रीमियर लीग आ रही है, वो भी टोटल जो है वो भी इंडियन। वो भी आप अगर कहेंगे कमेंट्स में तो टोटल वीडियो बनाऊंगा कि ये जितनी लीग्स हैं इनके पीछे असल में शक्लें कौन सी छुपी बैठी हैं, ये कौन करवा रहा है इतनी क्रिकेट, ये इतने T20 टूर्नामेंट्स कहाँ से पैदा हो रहे हैं, ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। आगे बैटिंग स्पॉन्सर की भी हमने बात कर ली। इनकी 5 साल की डील ऑलरेडी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हुई हुई है, तो वो टोटल बैटिंग फंटर ऑलरेडी है बिग बैश के लिए पागल, वो टोटल गए। अब फंटर जो है वो मायूस हो चुके एंड में आके, साल के 2022 के एंड में मायूस हो चुके बिग बैश से, कम खेलने लग गए बिग बैश, इंतजार कर रहे किसी बड़ी सीरीज का कि बिग बैश तो भाई पैसे ही नहीं दे रही है। तो ये भी बिग बैश का लॉस है, और ये वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको कि जैकपॉट अब कैसे उठाने हैं आपने अगर बिग बैश खेलना है तो, ये मैं आपको बताऊंगा। टूर्नामेंट लेंथ की बात की जाए अगर, तो आप जाके 61 मैचेस करा रहे हो, आप 45 मैचेस कराओ। आप मत आईपीएल के बराबर नहीं हो, आप आ ही नहीं सकते हो। इंडियन प्लेयर्स दुनिया में माने तन्ने जाते हैं, उनका एक एक अपना उनका एक स्टारडम है, वो कोई दुनिया का प्लेयर हासिल नहीं कर सकता। सही है? हाँ, उसका नाम शाहिद अफरीदी ना हो। हाँ, क्योंकि जितना फेम शाहिद अफरीदी ने हासिल किया किसी ने भी नहीं किया दुनिया की क्रिकेट में, या क्रिस गेल ना हो, ये कुछ ऐसे एबी डिविलियर जैसे, ये 3 नाम ऐसे T20 क्रिकेट के। फिर टूर्नामेंट लेंथ आप 45-47 मैच रखते, काफ़ी थे। फंटर भी ना बोर होते, लेकिन आपने क्या करवाया? बैटिंग बैटिंग स्पॉन्सर्स ने जो आपको फॉर्मेट दिया, आपने सिर्फ जुआ ही करवा रहे हैं आप, और आप कुछ नहीं करा रहे। आपको नहीं पता क्रिकेट इस तरह मर जाएगी, फंटर इस तरह मर जाएगा। फंटर जिंदा है तो क्रिकेट जिंदा है। अब ये टाइम आ गया है, लोग नहीं जाते स्टेडियम्स में मैच देखने। अब कराची के स्टेडियम देखो खाली पड़े रहे, लोग कहते हैं काम धंधा करें, महंगाई हो गई है कि जाके स्टेडियम में क्रिकेट देखें। तो क्राउड को अगर आपने लेकर आना है स्टेडियम्स के अंदर, और आप चाहते हैं कि टीआरपी और स्पॉन्सरशिप और आपका माल बिके, क्योंकि सबसे महंगी एडवर्टाइजमेंट अगर कहीं होती है तो वो एक स्पोर्ट्स के मैच के दौरान होती है, वो फीफा वर्ल्ड कप हो, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, या वो कोई भी हो। तो वहां पर हम अगर बात की जाए कि जी नो जैकपॉट्स होंगे, अगर क्राउड ही नहीं आएगा, थ्रिलर मैचेस नहीं देखने को मिलेंगे, तो भैया कोई फायदा नहीं। आपका टूर्नामेंट अगले साल फंडर बिल्कुल नजरें जो है वो बंद कर लेगा। तो उससे पहले ये रेड अलर्ट टाइम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर बिग बैश बचाना है तो। अब बात करते हैं हम भाई जी इनके रूल्स की। इन्होंने क्या किया जी? बल्ला ऐसे फेंक दो, बल्ला ऐसे फेंक दो, सिक्का ना फेंको, ये ना करो। उसके बाद प्लेयर सर्च इनोवेशन ले आए। तो इनोवेशंस ला के आप क्राउड को नहीं लेकर आ सकते। क्राउड आएगा शक्लें देखकर, और ऑस्ट्रेलिया के पास अब शक्लें ही नहीं रही हैं। जॉन हेस्टिंग्स जैसे प्लेयर, बेन कटिंग जैसे प्लेयर, या क्रिस लिन जैसे प्लेयर, ये लाइमलाइट थे, ये भी नहीं अब मतलब कि वैसे नजर आते। तो क्रिसलिन बेशक आ रहे हैं, लेकिन बाकी के प्लेयर्स इतने नहीं नजर आ रहे। तो पूरा का पूरा बिग बैश इस साल उन्होंने कहा भाई क्रिकेट तो है नहीं, अब अकेला हमारा टूर्नामेंट बचा, अब नंगे लूट लो। लेकिन अब जैकपॉट कहां पे बनने वाले हैं? जैकपॉट अब यहां पे बनेंगे कि जब शुरू होगी बंगाली प्रीमियर लीग, क्योंकि बंगाली प्रीमियर लीग पे आवाम जाती ही जाती है, जनता जाती ही जाती है खेलने। मैं इतने सालों से 2007 से क्रिकेट बैटिंग को फॉलो कर रहा हूं, और इतना एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बंगाली प्रीमियर लीग लोगों ने जब खेलने जाना है, फिर साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग का शोर बहुत है भैया, क्योंकि मिनी आईपीएल होने जा रहा है, और वो भी अफ्रीका की धरती पर। उसके बाद दुबई की धरती के ऊपर T20 ये टूर्नामेंट आ रहे हैं। ये जो टूर्नामेंट इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया श्रीलंका,
ये बिग बैश का जो काम हो रहा था ना, 70 75 80% माल लग रहा था बिग बैश के ऊपर क्रिकेट का, वो अब कम हो जाएगा। वो आ जाएगा अब 40 50% पर, मतलब 30% का घाटा सीधा सीधा पड़ेगा। अब ये 30% का घाटा कैसे कवर होगा कि बंगाली प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग, दुबई T20 और ये जो भी सीरीज है इंडिया के होम सीरीज जो शुरू हुई हैं, इनके ऊपर आकर अब बिग बैश देगा जैकपॉट। क्योंकि लोगों का अब ध्यान होगा कि हमारे पास अब बूफे है, अब आपके पास हो ही एक डिश, ठीक है, आपको खानी वो पड़े तो आप वही खाएंगे ना भैया। लेकिन अगर आपके पास आ जाए एक दमी, एक डिश के अलावा 5 और डिशें, तो आपका ध्यान तो भटकेगा भैया। अब आपके पास एक सुंदरी है, ये ऐसे ही है, मुझे समझाने के लिए ना कभी कभी दूसरी लाइन पर चलना पड़ता है। एक सुंदरी आपके पास बैठी है, अब आप उसको देख देख के पक गए हुए, अब जैसे ही बाकी सुंदरियां आएंगी तो आप उनकी तरफ लाजमी आंख उठा के तो देखोगे देखोगे कि यार ये भी सुंदरी कमाल है, ये भी कमाल है, ये भी कमाल है। और बंगाली प्रीमियर लीग का एक लेवल है, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीकन प्रीमियर लीग पहली दफ़ा शुरू हो रही है, और लेवल होना, रात 9 बजे 7 बजे मैच शुरू होंगे, तो एक लेवल होगा उस क्रिकेट का भी। फिर दुबई का ये टूर्नामेंट इसलिए इंपॉर्टेंस रख रहा है क्योंकि ये इसके अंदर बड़े प्लेयरों को शामिल किया जा रहा है, और पूरा एक माफिया ने स्ट्रक्चर दिया, पूरी प्लानिंग की हुई है। वहां पर बिग बैश की तरफ अब आपने ध्यान देना है। पहले मैंने बिग बैश का एक मैच नहीं किया, अब मैं बिग बैश का जब से ये टूर्नामेंट शुरू होंगे एक मैच नहीं छोड़ने वाला। क्यों? क्योंकि भैया हमें इतना पता होता है कि एंट्री कब करो टूर्नामेंट में और एग्जिट चुपके से कब करना है। अगर आप बोलोगे मैं हर क्रिकेट मैच खेलूंगा, तो आपका दिवालिया आज नहीं तो कल जल्दी निकलने ही वाला है। हर क्रिकेट मैच कभी ना खेलो, अपना अपना टूर्नामेंट सेलेक्ट करो। इतनी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं इन वीडियोस में आकर, वैसे खेला करो, जिसकी समझ आए वो खेला करो। जरूरी नहीं है कि आज रात को ही अमीर होना है। 5 साल का प्लान बनाओ कि यार मेरी उम्र अगर आज 25 साल है ना, 30 साल की उम्र तक बैटिंग करनी है, अगर नहीं बनाना कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन 5 साल तक बैटिंग ऐसे करूंगा कि राहुल द्रविड़ बनूंगा बैटिंग का। सही है, राहुल द्रविड़ बनूंगा बैटिंग का, और आराम आराम से रन करूंगा। कोई जरूरत नहीं छक्के चौके मारने की, मुझे एक दिन में मुझे अमीर नहीं होना। एक महीने में अगर आप 5 मैच करो ना, और 5 मैच आप 1 1 लाख के करो, और 5 के 5 मैच एक महीने में आपको वो श्योर है, आपको पता है भाव गिरना ही गिरना है, आपको पता है फैंसी यस होनी ही होनी है, सेशन यस होना ही होना है, या टॉस किसने जीतना है, तो वो 5 कर लोगे ना तो 5 पेटी वैसे बन जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे महीने में इतने मैचेस करोगे कि 250 मैच है, और आप कहते हो मैंने 250 का 250 ही करना है, तो भाई 5 मैचों के अंदर 2 दिनों के अंदर आपकी फट कर हाथ में आ जाएगी, और आपका बैंक बैलेंस भी जीरो हो जाएगा। फिर आप ब्याज लो, लोन लो, EMI लो, जो करना है करो। आगे चलते हैं। IPL का मुकाबला आप बिग बैश से नहीं कर सकते कभी भी, ये बात भी हमने कर ली हुई है। हमने रूल्स भी डिस्कस कर लिए हुए हैं, अपकमिंग जैकपॉट भी डिस्कस कर लिए हुए हैं, और आगे क्राउड इंटरेस्ट भी हमने देख लिया हुआ है कि कैसे ड्रॉप हुआ है 80,000 बंदे से 50,000 का क्राउड, 35,000 का क्राउड से सीधा ही 10,000 के अंडर क्राउड। फिर आ जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। हाउ बिग बैश विल सर्वाइव। हाँ, अब ये पॉइंट है बिग बैश कैसे सर्वाइव करेगा। बिग बैश को चाहिए पॉलर्ड, रसल, उस उधर से श्रीलंका के कोई हसारंगा जैसे प्लेयर जो कि लाइमलाइट में है इस वक्त, सही है। फिर साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर, भाई ये लेकर आए आप। फेफ डुप्लेसी को छोड़कर और भी अगर आप एडियन मार्कन ले आते, आप कोई और प्लेयर ले आते, तो कोई चार चांद को, मतलब कि कोई स्टारडम वाला प्लेयर लेकर आओ भाई। आप स्टारडम नहीं लेकर आओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब आपने फ़हीम अशरफ ये खरीद रहे हैं, मैं होता मैं नसीम शाह खरीदता। क्यों? क्योंकि लड़के ने एशिया कप में एक ऐसा मैच जिताया लाइमलाइट में, दुनिया टीवी ऑन करेगी उसकी विकेटें देखने के लिए। आपको प्लेयर्स लाने चाहिए, इंडियन प्लेयर्स नहीं है बेशक, लेकिन आपको बांग्लादेश से कोई उठाना चाहिए कहीं से। आपको कम से कम ये जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका टूर्नामेंट अब लोग नहीं देखने वाले। अब जब 40 50% रह जाएगा, आप अपना खर्चा खुद ही टीमें फेवरेट लगवा कर, ट्रेडिंग करवा कर उड़ाते रहेंगे, क्योंकि खर्चे अब आपके पूरे नहीं होने वाले बिग बैश वालों। आगे चलते हैं, कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। टू मच मनी इन द गेम, इस पे हम बात कर चुके हैं कि इतना पैसा गेम के अंदर आ चुका हुआ है कि इस वक्त बैटिंग स्पॉन्सर्स पागल हुए हैं, उन्होंने खुद पैसा नहीं लगाया हुआ।
टोटल क्रिकेट अब जुए पे चल रही है। ये जितनी लीग्स हैं, अब बच्चे बच्चे को भी पता चल गया है कि भाई ये जुआ हो रहा है, ये और कुछ नहीं हो रहा। ये इतनी T20 लीग्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, T10 लीग्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, पीछे कौन है इनके, कौन करा रहा है, क्रिकेट इतनी कैसे बढ़ गई है। तो ये अब आम लोग भी समझ चुके हैं कि भाई IPL भी जुआ ही होता है, बिग बैश भी जुआ ही होता है, PSL भी जुआ होता है। अब दुनिया समझ चुकी हुई है। अब बातें करते हैं लोग, पहले कहते थे ओह नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, क्रिकेट भी कभी फिक्स हो सकती है, हमारा तो सचिन हीरो है हमारा तो वसीम अकरम हीरो है। तो अब लोग कहते हैं नहीं, अबे ये बिकाऊ है बड़वे, अब ये बिकाऊ है बड़वे, हमें कहते कहते उम्र गुजर गई है। फिर आ जाते हैं बिग बैश की। अगर यही हरकतें रही तो बिग बैश का नाम मैंने जो रखा है वो रखा है बिग बिजनेस बैश T20। हाँ जी, बिग बिजनेस आप कर ले इसको कि आप बिजनेस करने आए थे, आपने फंटरों की ऐसी की तैसी फेर दिया, ऐसी की तैसी फेर दिया आपने बिग बैश पे फंटरों की। अब जब बेचारों के पास बचा कुछ नहीं तो अब बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं, अब बेचारे फिर लोन पकड़कर भाग दौड़ कर आएंगे, लेकिन बिग बैश को भूल के दूसरे टूर्नामेंट की तरफ भागेंगे, दूसरी डिशेज और सुंदरियों की तरफ भागेंगे। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कई लोगों के जेहन के अंदर ना बात आती है पर फिर पतली गली से निकल जाती है, तो मैं दोबारा उस गली से गुजारता रहता हूँ बात, कि कहीं ना कहीं तो बात बिठा लोगे अपने दिमाग के अंदर। तो भैया यहां पर वीडियो जो है हम एंड करेंगे, और इतना ही बोलूंगा जाते जाते कि बिग बैश टोटल बेट 365, ये आज का डायलॉग नहीं है मेरा, ये सालों से मैं बोल रहा हूँ। बेट 365 ओनरशिप लेता है, बेट फेयर ओनरशिप लेता है इस टूर्नामेंट की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, उसके स्पॉन्सर्स की, उसके टीवी राइट्स की, हर चीज सोल्ड है बिलियंस में, $5 बिलियन की सोल्ड है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो बैटिंग हो रही है, माफिया करार है। आपने अगर बिग बैश में लॉस कर लिया हुआ है तो अब ध्यान रखिएगा, 5-6 से ये जो टूर्नामेंट शुरू हो रहे हैं, 9-10 से फिर 13 से, इसके अंदर, और इंडिया श्रीलंका, इंडिया न्यूजीलैंड, इसके अंदर बिग बैश के जब भी आपस में टक्कर में कोई बराबर में मैच आता है, या कोई ऐसा मैच होता है कि रात को बड़ा मैच है, सुबह बिग बैश की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंडिया श्रीलंका है बेशक रात को, तो याद रखिएगा सुबह में अच्छे मैच अब देखने को बिग बैश में हमें मिलेंगे, क्योंकि 50% पर, 40% पर, 35% पे बिग बैश का प्रॉफिट आ जाएगा। उसको दोबारा 80 तक, 70 तक, 75 तक लेकर जाएंगे, तो ट्रेडिंग तो बेटा करवानी पड़ेगी। जैकपॉट तो तुम्हें अब तुम्हारे बाप को भी बिग बैश देने पड़ने हैं। चलता हूं भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।